बहुत समय पहले एक छोटे गांव में राघव नाम का गरीब किसान रहता था। वो मेहनती था, पर हर साल उसकी फसल नष्ट हो जाती। राघव की छोटी झोपड़ी में उसकी पत्नी और एक बेटा रहता था। वे दोनों भूख से परेशान थे। माँ, आज खाने को कुछ मिलेगा ना? बहुत भूख लगी है। बेटा, पिता खेत में काम कर रहे हैं। जब फसल आएगी तब हम सब पेट भरकर खाएंगे। क्या हाल है? कुछ जुगाड़ हुआ खाने का? आज फिर चूल्हा ठंडा रह गया राघव। बच्चा भूखा सो जाएगा। बेटा, चिंता मत कर। मैं कोशिश करूंगा कि कल तुम्हें भरपेट रोटी मिले। ईश्वर हमारी मेहनत जरूर देखेंगे। पिताजी, कब आएगी वो फसल? कल? हाँ बेटा, बहुत जल्द। बस थोड़ा और सब्र। एक दिन राघव रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। धूप तेज थी, पसीने से उसका शरीर भीग गया था, लेकिन पेट पालने के लिए वह निरंतर काम करता रहा। तभी अचानक वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में दिव्य चमक थी, जैसे वे किसी रहस्य को अपने साथ लाए हों। पुत्र, तू इतना थका हुआ क्यों है? चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। महाराज, आप कौन हैं? मैं बस एक गरीब किसान हूं। दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फसल कभी सफल नहीं होती। मेरी पत्नी और बच्चा भूख से परेशान रहते हैं। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे भीतर सच्चाई और सेवा का भाव है। मैं तुझे एक वरदान देता हूं। ये देख, ये है जादुई बीज। इसे अपने खेत में बो और याद रख, अगर इसे सेवा और निस्वार्थ भाव से उपयोग करेगा तो समृद्धि आएगी, लेकिन अगर लालच किया तो विनाश निश्चित है। महाराज, मैं वचन देता हूं, इस बीज का उपयोग केवल अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए करूंगा। जाओ पुत्र, तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। साधु धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। राघव आश्चर्य और उम्मीद से बीज को देखता है। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें धरती को छू रही थीं। राघव अपने हाथों में साधु द्वारा दिया गया चमकता बीज लेकर खेत की ओर चला। उसके पैरों के नीचे मिट्टी नरम और ठंडी थी। चारों तरफ हल्की हवा बह रही थी और दूर से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। राघव ने खेत के बीचों बीच आकर रुककर मिट्टी को देखा। यही जगह ठीक है। यही से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। हे धरती माँ, तू हमेशा से हमें पालती आई है। आज मैं तुझसे एक और उम्मीद लेकर आया हूं। उसने अपने हाथों से हल्की मिट्टी खोदी। मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई।
हे प्रभु, इस बीज में गांव वालों का भरोसा है, मेरे बच्चे की भूख है, मेरी पत्नी की उम्मीद है। अगर ये पनपे तो सबका जीवन बदल जाएगा। फिर उसने बड़ी सावधानी से बीज को मिट्टी में डाल दिया और ऊपर से ढक दिया। मिट्टी पर उसके हाथों की हर हलचल ऐसे लग रही थी मानो वह अपने भविष्य को संवार रहा हो। जा छोटे से बीज, तू अब हमारा भविष्य है। तेरे साथ मेरी किस्मत भी बोदी है। बीज बोने के बाद राघव वहीं खेत की मेड़ पर बैठ गया। उसकी आंखों में आशा की चमक थी और दिल में विश्वास। वो सोच रहा था, क्या ये सच में हमारी तकदीर बदल देगा या ये भी सिर्फ एक सपना होगा? लेकिन उस दिन राघव की आंखों में लंबे समय बाद एक सच्ची उम्मीद दिखाई दे रही थी। बस अब मेहनत और सब्र बाकी है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और शाम का सन्नाटा गांव पर उतरने लगा। राघव उठकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन बीच में उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। अगर ये बीज असफल हुआ तो क्या मैं फिर से सब खो दूंगा? उसकी आंखों में डर भी था और भरोसा भी। कभी उसका चेहरा गंभीर हो जाता तो कभी हल्की मुस्कान उभर आती। धीरे धीरे वह सोचते सोचते गांव की गलियों तक पहुंच गया। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। वह गहरी सांस लेकर बोला, अब घर वालों को उम्मीद दिखानी होगी, चाहे अंदर कितना भी डर क्यों ना हो। माँ, आज खाने को कुछ मिलेगा ना? बहुत भूख लगी है। बेटा, आज नहीं, लेकिन कल जरूर मिलेगा। तेरे पिता खेत गए हैं, वो हमारी किस्मत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। माँ, पिताजी जादू लाएंगे क्या, जैसे कहानियों में होता है? हाँ बेटा, पिताजी का प्यार ही हमारा जादू है। तू बस हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। राघव, तुम देर से आए हो। सारा दिन खेत में क्या कर रहे थे? मैं और बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज मैंने साधु का दिया हुआ बीज खेत में बो दिया है। अब हमारी किस्मत उसी छोटे से बीज पर टिकी है। बीज? क्या वो सचमुच कुछ कर पाएगा? मुझे डर है राघव, कहीं ये भी एक सपना ना हो। नहीं, इस बार मेरा दिल कहता है कि कुछ बदलेगा। मैंने पूरे विश्वास के साथ बीज बोया है। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो ईश्वर हमें निराश नहीं करेंगे। पिताजी, क्या अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा? क्या कल खाने को रोटी मिलेगी? हाँ बेटा, बहुत जल्द। आज हमने खेत में उम्मीद बोई है। अब बहुत जल्दी हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। उस रात भूखे पेट होने के बावजूद परिवार ने वर्षों बाद चैन की सांस ली। भविष्य अनजाना था, लेकिन दिलों में उम्मीद की ज्योति जल चुकी थी और उसी उम्मीद के सहारे उन्होंने नींद की बाहों में खुद को सौंप दिया। रात बीत गई। झोपड़ी के अंदर परिवार उम्मीद की लौ के साथ सो गया था।
सुबह होते ही सूरज की पहली किरण खेतों पर बिखर गई। राघव जल्दी उठ गया। उसके कदम सीधे खेत की ओर बढ़े। दिल धड़क रहा था। आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थीं। जैसे ही वो खेत पहुंचा, उसने वही जगह देखी जहां बीज बोया था। पहली नजर में मिट्टी वैसी ही शांत लगी। राघव की सांस रुक गई। क्या ये सचमुच काम करेगा? वो घुटनों के बल बैठा और मिट्टी को गौर से देखने लगा। अचानक मिट्टी हल्की सी हिली। धीरे धीरे एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर निकला। लेकिन ये साधारण अंकुर नहीं था। उसकी नन्ही पत्तियां सुनहरी चमक से दमक रही थीं। सूरज की किरणें उस पर पड़ते ही पूरा खेत रोशनी से जगमगा उठा। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद प्रभु। ये सिर्फ पौधा नहीं, ये हमारे जीवन की नई शुरुआत है। राघव तेजी से झोपड़ी की ओर भागा। क्या हुआ राघव? तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? हमारा बीज वो उग आया है और ऐसा अंकुर मैंने कभी नहीं देखा। उसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही हैं। सच पिताजी, अब हमें भूख नहीं लगेगी। हाँ बेटा, अब हमारे घर में खुशियां लौटेंगी। हमारा सपना सच होने जा रहा है। कुछ हफ्तों बाद वो खेत जो कभी सूखा और वीरान था, अब हरियाली से भर गया था। धीरे धीरे पौधे बड़े होकर सुनहरी फसल में बदल गए। सुबह की धूप जब उन पर पड़ती तो पूरा खेत सोने की तरह चमक उठता। राघव खेत की मेड़ पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में गर्व और कृतज्ञता दोनों थे। धीरे धीरे गांव वाले वहां इकट्ठा होने लगे। हर कोई उस खेत को देखकर हैरान था। अरे, ये तो चमत्कार है। हमने तो ऐसा खेत कभी नहीं देखा। हर पौधा सोने जैसा चमक रहा है। हाँ भाई, ये तो ईश्वर की कृपा है। राघव ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। याद है जब इसका खेत सूखा पड़ा था, लोग कहते थे ये किस्मत वाला नहीं, और आज देखो पूरा गांव इसकी मेहनत पर गर्व कर रहा है। राघव, अब तो तुम्हारी फसल पूरे गांव का पेट भरेगी। भाइयों, ये मेरी नहीं, हमारी मेहनत का फल है। साधु का आशीर्वाद था। लेकिन अगर ईश्वर ने मुझे वरदान दिया है तो उसका उपयोग सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। लोग तालियां बजाते हैं। कुछ के चेहरे पर खुशी के आंसू हैं। उस दिन से राघव का खेत केवल उसकी नहीं, पूरे गांव की आशा बन गया। गांव के लोग रोज सुबह उसकी फसल को देखने आते और हर कोई राघव की सच्चाई, मेहनत और निस्वार्थता की चर्चा करता। पहली बार भूखे गांव में तृप्ति का एहसास था और राघव का नाम बन गया आशा का किसान। दिन बीतते गए। राघव का खेत अब हरियाली से नहीं बल्कि सोने की चमक से दमक रहा था। जहां कभी सूखी मिट्टी थी, वहां अब हवा में खुशबू थी, समृद्धि की खुशबू।
हर सुबह जब सूरज की किरणें खेत पर पड़ती तो पूरी जमीन सोने की परत जैसी चमक उठती। गांव के बच्चे खेलते खेलते वहां दौड़ जाते और बुजुर्ग उस दृश्य को देखकर कहते, ईश्वर ने इस मिट्टी को वरदान दिया है। राघव हर दिन खेत में आता, मिट्टी को छूकर प्रणाम करता। उसकी आंखों में गर्व नहीं, सिर्फ कृतज्ञता थी। राघव, तुम्हारी मेहनत ने गांव की किस्मत बदल ली। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। भाई, तेरे खेत ने हमें सिखाया कि सच्ची पूजा मेहनत है। भगवान उन्हीं की सुनता है जो सच्चे दिल से काम करते हैं। पहले हम सबने इस पर शक किया था, अब हम सब उसी खेत से रोटी खा रहे हैं। भाइयों, ये फसल मेरी नहीं, हम सबकी है। अगर मैं इसे अपने तक रख लूं तो ये मिट्टी फिर से सूख जाएगी, पर अगर हम सब मिलकर बांटेंगे तो ये खेत हमेशा फलता रहेगा। राघव ने अपनी फसल पूरे गांव में बांट दी। हर घर में अब चूल्हा जलने लगा। हर बच्चे की हंसी लौट आई। गांव में पहली बार किसी ने भूख नहीं देखी और उस दिन लोगों ने समझा कि वरदान बीज में नहीं था, विश्वास में था। धीरे धीरे राघव का खेत गांव के लिए आशा का खेत कहलाने लगा और लोग राघव को प्यार से बुलाने लगे, आशा का किसान। उस दिन से राघव की कहानी हर गांव में सुनाई जाने लगी। जहां लोग मेहनत से डरते हैं, वहां ये कहानी याद दिलाती है कि अगर मन सच्चा हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा जादू किसी वरदान में नहीं, हमारे विश्वास, मेहनत और निस्वार्थता में होता है। जब मन सच्चा हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है।